तो एक बार फिर से आपका स्वागत है बसंती जी के पुराने क्रियाकलाप में। और बहुत अच्छा सजेशन आप लोगों ने मुझे दिया था। मुझे बहुत आसानी हो रही इनको समझने में, मतलब क्या ही बताऊं भाई साहब। बसंती जी। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं विश्लेषण करने वाली हूँ वो वीडियो हो सकता है आपने देखा हो ना देखा हो, पर मैंने ज़रूर देखा। मैंने सोचा कि अक्सर ये बोला करती है सास ससुर की सेवा। ससुर जी की तो सेवा खैर हम देख ही रहे हैं, पर मैंने सास जी की सेवा नहीं देखी थी। फिर मैंने कहा चलो मैं सास जी की सेवा देख लेती हूँ, क्योंकि सास जी की सेवा भी देखना ज़रूरी है, तभी मैं उस पर अधिक तरीके से विश्लेषण कर पाऊँगी। तो ये विश्लेषण करने के लिए मुझे खोजना पड़ा ऐसा वीडियो, और ऐसे मैंने 2-3 वीडियो देखे। फिर मुझे लगा कि जिस वीडियो के बारे में बात करनी चाहिए वो यही वीडियो है, जो कि मुझे मिल चुका है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होगी, जो नए सब्सक्राइबर हैं। बाकी पुराने लोग तो रग रग से वाकिफ़ हैं और हमको भी वो जानकारी दे रहे हैं कि बहन सुबी ये भी देखो, बहन सुबी वो भी देखो, हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और दीपक जी के ऊपर, जो दीपक जी इस दुनिया में नहीं रहे, उस पर तो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करें, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो वो तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी ना उसके बारे में मुझे कोई विश्लेषण नहीं करना। जो वीडियो है उसी पे मैं विश्लेषण करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। जो दीपक जी के साथ हुआ है, इस दुनिया में वो अब नहीं है, और उनके साथ ही वो राज चला गया है। वो राज क्या था, उसमें कितनी सच्चाई थी, वो बसंती जी जानते हैं या दीपक जी जानते हैं या फिर ऊपर वाला है। बाकी हम इंसान बस सुनी सुनाई बातों पे बात ना ही करें, ये मेरा मानना है। बाकी आपका मानना मुझसे अलग भी हो सकता है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ, पर मेरा ज़मीर इस पे गवारा नहीं करता, तो आई एम सॉरी, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। हाँ, जो वीडियो है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी, जहाँ पे चालाकी दिखाई गई है और बहुत ही बेबाकी के साथ वहाँ पर भी त्रिया चरित्र का परफॉर्मेंस दिया गया है, तो उस पर ज़रूर वार्तालाप करेंगे। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर ने भी बोल दिया है दवाई से ज़्यादा अब दुआ काम आएगा इनके लिए, और रोने वाली 2 इमोजी। और इसका जब मैंने थंबनेल देखा तो भाई साहब मैं दंग रह गई। मतलब ऐसा थंबनेल कौन लगाता है यार, कौन लगाता है? हाँ, लगाते हैं, यूट्यूबर लगाते हैं, और इनको यूट्यूबर ने जूटूबर बोल सकते हैं। मतलब गोल्डी बिटिया बैठी हैं, गोलू भैया बैठे हैं, और बसंती जी बैठी हैं, और दादी जी खटिया पे लेटी हैं। सब लोग खटिया पे हाथ धरे बैठे हैं, जैसे कि कोई शो पीस रखा है। अगल बगल सारे लोग दिखा रहे हैं, देखो देखो दादी लेटी हैं, बीमार हैं, देखो देखो। वाह रे वाह, नाच पीटो। पैसा कमाने के लिए तुम लोग इतना नीचता पे गए थे। और इस पे 34 के व्यूज़ हैं। 1 साल से पहले का वीडियो है, लगभग 1.5 साल, जब दादी थी और जब उनकी हालत क्रिटिकल थी तब का ये वीडियो है ना। तो इस पे 224 लोगों ने कमेंट करे हैं, और इस पे अलग अलग प्रतिक्रिया उन्होंने देखी। हालांकि कुछ कमेंट बसंती जी ने डिलीट भी कर दिया होगा, लेकिन बसंती जी बोल रही थी कि भाई हमने डॉक्टर को भी बुलाया है, डॉक्टर को बुलाए हैं तो अभी दिखाएंगे। हाँ बसंती जी, बिना दिखाए कैसे आपका काम चलेगा? आपको ना दिखाना तो है कि देखो सास का सेवा भी हम कर रहे हैं, डॉक्टर को हम बुलाए भी रहे, और डॉक्टर ने बोला पानी चढ़ेगा, मतलब पानी आप समझ जाओ बॉटल चढ़ेगा। तो बसंती जी ने कहा लेकिन दोस्तों हम सास का तो हालत खराब है, खराब। हमरो भी बड़ा ये सब दुख रहा है, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, न जाने कहाँ दुख रहा है। वैसे सबसे ज़्यादा तो आपका उस टाइम दिल दुख रहा होगा, हैं कि कब लोग इनको गरियावें, कैसे गरियावें, तब जाकर आपके दिल को सुकून आवे, हैं यही चीज़ था ना। फिर कहती हैं हम का बोलें, किसको बोलें, हम का कर रहे हैं, बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे। मतलब उस टाइम भी ये लाला जी और अनीता जी की फैमिली को टारगेट करती आई हैं। उस टाइम भी लोग बोल रहे थे, उस टाइम भी बोल रही थी कि बाकी सब तो आप देख ही रहे हो कि कौन कर रहा है, का कर रहा है, बाकी हम लोगों को का ही बोले कि का हो रहा है, का नहीं हो रहा है। बहुत तेजी के साथ इन्होंने ये गेम खेला। हालांकि जनता ने भी, कुछ जनता ऐसी भी थी जो दोनों को बोल रही थी कि इस टाइम आप लोग मिल जाओ। सॉरी, इस टाइम आपका क्रिटिकल है और आपको दोनों को मिल जाना चाहिए। आप लोग आपस में अपना ईगो छोड़कर एक साथ हो जाइए, दादी को खुश रखिए, मिलजुल कर सेवा कीजिए, एक साथ देखकर तबीयत सुधार हो सकता है। लेकिन तब मिल सकते हैं जब ऐसी घर में बहुरिया ना हो, जब ऐसी सोच वाली महिला ना हो। तब तब मिल सकते थे। अनीता जी तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक महिला है, या फिर
अगर वो ये मतलब मिलजुल के रहती तो वो ना रहती, क्योंकि हमने देखा है उनके पुराने वीडियोज़ में भी। और अगर होंगी तो यार वो भी इंसान ही हैं, उनमें भी कमियां होंगी, ऐसा नहीं है कि वो कोई भगवान है तो उनमें कोई गलती नहीं हो सकती या उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन चालाकियां जो जिसकी ज़्यादा है वो दिख रहा है कि कौन कितना षड्यंत्रकारी है और कौन कब से त्रिया चरित्र खेल रहा है। इस पूरी वीडियो में भाई इन्होंने बहुत गेम खेला है। घर का भी काम कर रही हूँ, यहाँ का भी काम कर रही हूँ, वहाँ का भी काम कर रही हूँ, सास का भी देख रही हूँ, और मेरे पास तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि जैसे मैं पानी के बिना मछली छटपटा रही हूँ। मैं का करूँ, आप ही बताइए दोस्तों, मैं का करूँ? मैं का करूँ? मैं मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैं का करूँ? वाह जी वाह, बसंती जी कितने बढ़िया से आप परफॉर्मेंस देती थी। मतलब और देखिए दोस्तों, पीछे पानी चढ़ रहा है, ग्लूकोज की बोतल टंगी थी ना, तो उसको भी बता रही थी कि देखिए देखिए पीछे पे पानी चढ़ रहा है पानी। मैडम जी अगर तनिक से पानी भी लेके आती थी उसका भी कहती थी पहले कैमरा ऑन कर, गोल्डी बिटिया कैमरा ऑन कर। मैडम जी तेल लगा रही तो पास में लेके आओ कैमरा, पास में ऐसे ऐसे लगाए रही हैं। का करें दोस्तों, दो 5 मिनट में घुमाना फिराना पड़ रहा है। ऐसा का दादी को बीमारी था कि 5 मिनट बाद इधर उधर घुमाए फिराए रही थी। भाई साहब दादी जी को और माछी भिन भिनाए रही थी, ऐसा लग रहा था कि दादी जी या तो बहुत गंदगी में है या तो बहुत सारा चीज़ गिर पड़ा है। जैसे कई बार खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं तो माछी भिन भिनावा करती हूँ। अगर साफ सुथरा कपड़ा है तो ऊपर मक्खियाँ नहीं भिन भिनाएंगी। ये चीज़ देख के तो मैं दंग रह गई कि भैया इस पर इतनी मक्खियाँ भिन भरा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, बस वीडियो बनाते रहो कैसो भी करके। दादाजी को भी समझाए कि वो जा रहे थे डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा कि वो दादाजी को भी दवाइयाँ समझा रहे थे, उनको भी बता रहे थे। दादाजी बढ़िया हट्टा कट्टा जैसे पहले थे 1.5-2 साल पहले, आज भी हैं। भगवान न करे ऐसे स्वस्थ रहें मस्त रहें, क्योंकि बुजुर्ग की सेहत ज़्यादा अच्छी रहे तभी ज़्यादा अच्छा रहता है। कल को कोई समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी तो भाई उठने बैठने में वैसे भी दादाजी को समस्या है, लेकिन दादाजी ने जो झूठ और अनर्थ का साथ दिया तो समस्याएं तो आने वाले टाइम में भारी पड़ ही सकती हैं। पर ये वीडियो देखकर और इससे पहले की भी जो वीडियोस देखकर मैंने इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें ना दादी जी के साथ बहुत अनर्थ हुआ है, बहुत गलत हुआ है। सेवा के नाम पे बस फुटेज बनाए गए हैं, बाकी अगर असल वाली सेवा देखी जाए तो सफाई तक नहीं थी। सेवा किस चीज़ की यार, गंदगी में दादी पड़ी थी, ऐसा देखकर मुझे प्रतीत हो रहा था। बुजुर्ग लोगों की यार हर दूसरे दिन कपड़े चेंज कर जाने पड़ जाते हैं, और यहाँ तो मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो में मैंने एक ही ब्लैंकेट देखा, और ये तुरंत तुरंत की वीडियोस भी नहीं थे, आगे पीछे के थे, 2-2 3-3 दिन का गैप भी था। तो गंदगी तो परम सीमा पे थी। कैसी ये सफाई कर रही थी, कैसी सेवा कर रही थी, राम ही जाने। बाकी असलियत तो भाई इनके आसपास के लोग भी बेहतर ढंग से जान रहे होंगे, और जितने कमेंट लिखा था सबने यही लिखा था कि यहाँ बॉटल चढ़वाए कुछ नहीं होगा। बसंती जी एक काम करो, इनको लेकर डॉक्टर के पास जाओ, किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ तो शायद इनका उचित इलाज हो सके। चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, कर्मा मिलेंगे ब्रो। जिसने भी उस असहाय स्थिति में छोड़ा, जैसे भी छोड़ा, कर्मा मिलेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ दिख रहा है, हे ईश्वर आपकी कृपा से जल्दी ठीक होंगे। दादी की स्थिति देख के लग रही थी एकदम हड्डी का ढांचा बची हैं। अब उनको उस टाइम पे क्या बीमारी थी क्या बीमारी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कुपोषण का शिकार है, खाना भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो घर का कोई सदस्य हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसने सेवा पानी का और जमीन जायदाद का बोला कि भैया हम ही करेंगे, ऐसा है वैसा है, जिसके मिले उसको ढंग से एटलीस्ट खाना पानी का तो करना चाहिए। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। अभी भी मैं सामने ही देख रही हूँ, माँ की इस हालत की जिम्मेदार यही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ऐसे लग रहा था कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिला होगा कितने दिनों से। वो खुद ही अकेले सेवा करने का जो है खुद बोली है, और अब यहाँ पे रोना रो रही है। इस डॉक्टर की डिग्री चेक करनी चाहिए। वो कंपाउंडर भैया थे, डॉक्टर कोई नहीं थे कि MBBS डॉक्टर यहाँ इनके घर में आएंगे। वो लोग कंपाउंडर जो रखते हैं उन्हीं को भेज देते हैं कि जाओ भैया वहाँ पे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाया हो, क्योंकि दादी उस समय कुछ भी खाने पीने की स्थिति में नहीं थी, तभी ग्लूकोज उनके जो है चढ़ाया जा रहा था। मुंह के ज़रिए वो कुछ मेडिसिन नहीं ले पा रही थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, और लोगों ने ये तक लिख लिया था कि भाई तुम यहाँ पर जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही हो, जिस तरीके से प्ले कर रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हारा। सेवा करो पर जताओ ना, प्रभु देख रहा है सब कुछ। सेवा का ढोंग कर रही हो,
सेवा कम शो ऑफ ज़्यादा लग रहा है दादी के साथ। ग्रुप फोटो लिखकर क्या दिखाना चाहते हो? हाँ जी, थंबनेल देखकर मैंने बोला यार, इस प्रकार से नहीं होता है। जब आप डेली काम करते हो ना, तो वो होता रहता है, आपको अलग से दिखाना नहीं पड़ता सेवा के लिए कि कुछ स्पेशल दिखाओ। तो ये थी दादी की सेवा की कहानी। ये तो 1 या 2 वीडियो थे। आने वाले टाइम में हम ऐसे और कई वीडियो का विश्लेषण करते रहेंगे, क्योंकि अब बसंती जी की सच्चाई इसी प्रकार से सामने आएगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।